अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैर्विद्रुतविश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणो भा बिभर्म्यहमिन्द्राग्निः अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमृतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविस्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते हरिः ओम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रेमी सारे श्रद्धालुओं को भक्तिपूर्ण नमन। अंतर्यामी हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ पतितों को उद्धार करने के लिए पतित पावन भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं अवकाश वेश में। महाप्रभु श्री जगन्नाथ अभी स्नान, शौचादि कर्म, दंत धावन यानी कि पूर्ण अवयव हम लोग दर्शन कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण में। और स्नान यात्रा की अवधि और रह गया सिर्फ कितने दिन कोई नहीं बताएंगे, सिर्फ 4 दिन रह गया। ओनली 4 days। आज तारीख कितना है आप लगा लो हिसाब। स्नान यात्रा आज 25 तारीख है। 29 तारीख में स्नान यात्रा महाप्रभु जी के। महाप्रभु आ जाएंगे स्नान मंडप के ऊपर। विरल दृश्य। सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए महाप्रभु स्नान मंडप में आएंगे। क्या वजह है, क्यों आ रहे हैं स्नान करने के लिए? एक कहावत है। गोपियों के स्नान के टाइम में महाप्रभु जी इनके वस्त्र चुरा लिए थे और गोपियों का ये कहना है कि आप कभी कब स्नान किए? आपका स्नान तो अभी हमने देखे नहीं, हम आपको स्नान कराएंगे। चलो कोई बात नहीं है, मैं ही आई जाता हूँ, स्नान करा देना। तो भगवान के स्नान, वैसे स्नान, शौचादि कर्म, भोजन ये सारे गुप्त में होना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ भगवान के खुले आकाश के नीचे महाप्रभु स्नान करते हैं। एक दिन आते हैं, खुद स्नान करते हैं। हमेशा मंदिर के अंदर जो स्नान होता है बिंब स्नान कहा जाता है, प्रतिबिंब को स्नान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ धाम में खुद जगन्नाथ महाप्रभु आ जाते हैं स्नान करने के लिए। स्नान मंडप एक प्रस्तुति किया हुआ है उनके लिए। आप लोग जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से दर्शन करने की सौभाग्य आपको मिलेगा। और स्नान यात्रा सिर्फ 4 दिन की बाकी है, फिर उसके बाद में आ जाएगा रथ यात्रा। रथ यात्रा और 21 दिन की बाकी है। 21 दिन के बाद फिर रथ के ऊपर आ जाएंगे। और आज एक बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी। और आज की जो ये एकादशी यानी कि 11सी, ये भीमसेनी एकादशी, इसको पांडव निर्जला एकादशी ये एकादशी को बताया जाता है। और इस एकादशी माँ रुक्मिणी ने पालन किए थे। आज रुक्मिणी विवाह जगन्नाथ मंदिर में ये एक बड़ा सा उत्सव होता है। और जो भी आप लोग आओगे फ्री में महाप्रभु जी महाप्रसाद खाने के लिए देते हैं। और आज एक ये कथा है कि भोग मंडप के बाद में महाप्रभु जी के थोड़ा दर्शन बंद रहेगा मिनिमम 4 घंटे, क्योंकि बहुत सारे नीति है महाप्रभु जी के, बहुत सारे नीति है। इतने नीति कांति आप देखोगे जगन्नाथ धाम में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो
आज विवाह उत्सव नीति और रुक्मिणी जी को चुरा के ले जाएंगे। जो कहते ना ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये आज वही होगा। दिल वाले आज दुल्हनिया ले जाएंगे, लेके सीधे चले जाएंगे। अब ये मत पूछो कि कहाँ ले जाए, उनकी मर्जी जहाँ है, सारे जगत उन्हीं का है, कहाँ ले जाएंगे ये आप सोचो मत। कहाँ नहीं है उनका, सब उन्हीं का है। इसीलिए पहला भोगमंडप जब भोग बढ़ेगा, समय निर्धारण किया हुआ है 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक साधारण दर्शन बंद रहेगा। क्यों ना? विवाह उत्सव पालन के लिए समय निर्धारण किया हुआ, आधा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। शाम को 6 बजे जाके खुलेगा, 1 बजे दर्शन, 1 बजे से दर्शन बंद होने की संभावना है। बंद तो रहेगा, आधा 1 घंटा आगे पीछे होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भीति के जो नीति है, वो नीति यहाँ भी पालन किया जाता है जगन्नाथ मंदिर में। इसलिए जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करोगे, आप लोगों को राम जी के दर्शन मिलेगा, कृष्ण भगवान के दर्शन मिलेगा, और राम जी के दर्शन, नृसिंह भगवान, नरसिम्हा भगवान के दर्शन मिलेगा। इसके अलावा वामन भगवान के दर्शन मिलेगा, शक्ति तत्व के दर्शन मिलेगा। यानी कि सारे जितने ही देवी देवता है, इनका जो जो नीतियां हैं, वो सारे जगन्नाथ धाम में आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये धाम जो है, ये श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ धाम। सारे भारतवर्ष में जितने आप देखोगे मंदिर है, और ये सबसे बड़ा मंदिर है, और ऐसे ध्वजा आप किसी का भी आपको देखने नहीं मिलेगा। और आज है जगन्नाथ जी के विवाह उत्सव। ऐसा शादी ये कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने में। और ठीक है, जितने भी भगवत मंदिर है, भगवान के जितने मंदिर है, वहाँ पे नीति कांति चलती है, लेकिन ये चोरी करने का नीति कहाँ पे चलेगा? ये जगन्नाथ धाम में 2 बार चोरी करने का नीति चलता है। जगन्नाथ धाम में चोरी नीति 2 बार। चोरी अरे अच्छी बात है, ये चोरी करेंगे, इस बड़ा पाप काम है, इसमें कैसे? हाँ जी, इसमें ये है कि एक दमनक चतुर्दशी है चैत महीना में, शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी। उसमें दमनक चतुर्दशी, दयना जिसको कहते हैं, दैना, वो दाहिने से दयना शब्द आया हुआ है एक। और वो जो गुल्म होता है, वो उसको जड़ से वो उखाड़ के ले जाएंगे, उठा के वो खुद पहनेंगे। ये चोरी करके लेंगे, पता नहीं वो चोरी किए थे भी, इसीलिए वो पर्व पालन होता है। एक दैना दमनक चोरी, और एक रुक्मिणी हरण, वो तो चोरी था। ये तो पूरा एकदम लड़ाई, एक उठा के ले लिए और दूसरे कोई पकड़ लिया तो उसका भी बुरा हाल बना दिए। पकड़े भी गए और उनका बुरा हाल भी बना दिए। आप बताओ, ऐसा भगवान कहीं मिलेंगे? वो भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए उनको कहा जाता है चौराग्रगण्यम नवनीत चौरम। चौराग्रगण्यम, आप क्या चोरी करोगे? ये सबसे ऊपर है, अग्रगण्य है। जितने चोर है वो चंद्र चूड़ामणि है चोरों का, चित्त चोर है। कोई ये कहते हैं कि आंखों से सुरमा ले लेते हैं चुरा के, ये आंखें ही चुरा के ले लेते हैं। सुरमा की तो बातें ही अलग है। सुरमा की छोड़ दीजिए, ये आंखें चुरा लेते हैं। और आप कहोगे कोई सामान हमारे गले में हमने पहने वो ले लेंगे चोर, ये दिल चुरा के ले लेते हैं। दिल चुरा के, जैसे कहते हैं ना, चुरा लिया तुमने जो दिल को। बस वो सारे चीज जो आप बोलो मत, इनका इतना लीला है। कैसे है, हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। महाप्रभु जी जैसे रुक्मिणी जी
उनके पास ये खबर पहुंचा जे भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बारे, श्री कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, इसमें वजह क्या है चोरी करने की? ना मेरा भक्त मुझे इंतजार कर रहा है, वजह यह है। और रुक्मिणी जी एक चिट्ठी लिखे थे, जो चिट्ठी लिखे थे वो चिट्ठी को उन्होंने भेजे सुदेव ब्राह्मण के हाथ में। जो ब्राह्मण है उनका नाम है सुदेव। जय जगन्नाथ। देखिए यहाँ पे कैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप इस देख रहे हैं स्नान मंडप रत्न सिंहासन में ऐसे ही भगवान बैठते हैं। आप जगन्नाथ भगवान के नीचे स्नान यात्रा लाइव इस महीने 29 तारीख ये सारे देखना प्रातः सुबह 5 बजे केवल जय जगन्नाथ टीवी पर। और वो लाइव टेलीकास्ट तो है ही है और उसमें कोई विज्ञापन विरति नहीं है, यानी कि कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेकलेस। तो यहाँ पे देखिए विदाउट ऐड, कोई ऐड नहीं है। बस ये जो नीचे देख रहे ये आप लोगों के लिए है। ये स्नान मंडप में भी ऐसा बैठे हुए मिलेंगे आपको, जैसे कपड़ा पहने हुए, बिल्कुल सूती वस्त्र पतला सा, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा बैठे हुए आप देख रहे हैं। और इधर पे ध्वजा, ये कैसे थोड़ा बहुत कुछ एक आधा लाल वाले उड़ रहे हैं, पीले वाले पूरे एकदम चुपचाप। लाल उड़ रहा है, पीला चुप, ऊपर वाला पीला वो उड़ रहा है और ये चुप। डंडा के ऊपर आप देख रहे हो डंडा का जो हिस्सा है, और चिड़िया सारे, वाह 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 क्या नज़ारा है, सुबह का नज़ारा। सुबह चले पर शाम तक, शाम चले पर सुबह तक, बस जगन्नाथ दर्शन आंखों आंख तक, हमेशा ही जगन्नाथ जी के दर्शन होना चाहिए। तो उन्होंने ये बताए थे कि ये चिट्ठी ले जाओ, जिसे 6 पंक्तियां थे और भगवान के भी ये सिफारिश से काम जल्दी हो जाता है। थोड़ा मेरे लिए आप सिफारिश कर लेना, क्योंकि आप अगर थोड़ा सिफारिश नहीं करोगे तो वो नहीं सुनेंगे। वो तो नहीं जानते, एक तो एक तरफा प्यार है, रुक्मिणी जी के एक तरफा प्यार था। बंदी आया हुआ था, जो डगर आया हुआ था, जो दूत आया हुआ था, जो इधर उधर थोड़ा सा वो भटकते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं भगवान के नाम को लेके, वो आके भगवान के बारे सारे कुछ बताया कि ऐसा है। और ये सारे बताने के बाद राजा भीष्मक उन्होंने तो प्रस्तुत हो गए, हाँ मेरी बेटी को मैं उन्हीं को ही कैसे समर्पण कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये वस्त्र पहनाएंगे, लाइट बंद हुआ, अंधेरा कायम रहे, इन्हीं से ही है पीला वस्त्र। आज कौन सा वार है? आज वार कौन सा है? बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, सब गुरुवार है। गुरु जितने वार है ये, और ये मिडिल पॉइंट में गुरु हमेशा बीच में। नमस्कार गुरुरग्रे, गुरु जी को प्रणाम करोगे तो सामने से प्रणाम करना चाहिए। क्यों? वो बिल्कुल मिडिल में है। इधर पे आप देखो सोम मंगल बुध, उधर पे देखो शुक्र शनि रवि, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस साइड में 3। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ फ्राइडे सैटरडे संडे, बीच में क्या रहेगा? गुरुवार बृहस्पतिवार। देवताओं को गुरु बृहस्पति है, इसीलिए गुरु को सामने से प्रणाम किया जाता है। नमस्कार गुरुरग्रे चान्यथा निष्फल भवेत, नहीं तो गुरु को प्रणाम करने का कोई फल नहीं मिलेगा। इधर उधर जा रहे हो, साइड होके गुरु जी प्रणाम, ये वो बिल्कुल सीधे जाओ और उनके पांव छूना पड़ता है। इसलिए गुरु माता, गुरु पिता, गुरु ब्रह्मा विष्णु हर। गुरु को माता बताया जाता है, गुरु को पिता भी बताया जाता है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महादेव है, शंकर भगवान है। तो जैसे रुक्मिणी जी बोले कि ऐसा है, मेरा भाई राजी नहीं हो रहा है। मेरा भाई क्यों राजी नहीं हो रहा है? ना उसका थोड़ा अकल घूम गया, उसका अकल घुटने पे आ गया।
वैसे ये ज़्यादातर लेडीजों का अकल घुटने पे कहा जाता है, कहावत है। उनका दिमाग घुटने पे, लेकिन उसका अकल घुटने पे आ गया और उसको घुटने रगड़ने पड़ेंगे। तो आप ये चिट्ठी ले जाओ और ये चिट्ठी लेके जरा, उस टाइम तो आजकल की ज़माना ही कुछ अलग है, वो डाल देंगे सीधे मैसेज में, जहाँ भी जो भी है। तो उस टाइम चिट्ठी, और चिट्ठी जाएगा कैसे ना, चिट्ठी पंडित जी के हाथ में भेजे। एक सुदेव ब्राह्मण है, इसमें पंडित जी मीडिएटर, वो चिट्ठी लेके गए। और चिट्ठी जब लेके गए, उनको ये बोले कि मेरे लिए थोड़ा सा, मैंने जो लिखा तो हूँ, ये इसमें जो लिखा है, लेकिन आप मेरे लिए जरा सिफारिश कर लेना। किसी संत की ऐसी सेवा करो कि संत आपके लिए भगवान से प्रार्थना करे। जिनको भगवान मिले हैं उनको संत द्वारा ही मिले हैं, क्योंकि इसीलिए उनको सुदेव ब्राह्मण जी को उन्होंने दिए। आप देखो, जब भी किसी को भी भगवान मिले, गुरु के द्वारा मिले, संत के द्वारा मिले, साधु संत, संतन के संग लग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बनेगी जिंदगी, संतन के संग लग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हमारे जीवन में जितने बिगड़े हुए काम है वो सब बन जाएगी। किससे? न संत के साथ मिलने से, संत दर्शन होने में। संत दर्शन, संत सहई दुख परहित लागी। संत क्या करते हैं? दूसरे के लिए कष्ट भी संभाल लेते हैं। तो इसीलिए रुक्मिणी जी के ये मन में है कि जब भी भगवान मिलते हैं, किसी को भी मिले हैं, वो साधु संत के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये मिले हैं। तो रुक्मिणी जी ने सुदेव ब्राह्मण जी की जरूरत पड़ा, रुक्मिणी जी उनको कहा कि मेरे लिए आप जरा सिफारिश करो। परमात्मा के साथ लग्न करता है, माने मुझे परमात्मा के साथ लग्न करना है। ब्राह्मण ने कहा, बेटा मैं सब समझ गया, अरे मैं तो भगवान को ले करके आता हूं, तू चिंता मत कर, मैं लेके आ जाऊंगा भगवान को, चिंता करना नहीं है, बस मैं अभी लेकर आता हूं। 2-3 बार उन्होंने, सबसे पहले बड़ी बात है कि भागवत में उन्होंने बड़े अच्छे से बताए, मैं भगवान को ले करके आता हूं, चिंता करना, मैं अब भी ले करके आता हूं। ब्राह्मण ने उन्हें बता दिया, मैं अब भी ले करके आता हूं। अब सुदेव ब्राह्मण चिट्ठी पकड़े, चिटाऊ चिट्ठी, अब भगवान ये चिट्ठी आई है, बस चिट्ठी लेके सुदेव ब्राह्मण द्वारका में पहुंच गए। द्वारकानाथ ने उनको भी स्वागत किया। और आप बताइए, अभी हमारे कोई बड़े ऑफिसर के पास जाना है कुछ अर्जी लेके, घंटों बीत जाएगा, घंटों भर क्या, दिन भर भी ऐसे भी ये अपॉइंटमेंट नहीं मिला। कोई साधु संत के दर्शन करने जाओ कि आपसे जरा मिलना है, उसके लिए 2 दिन लग जाएगा, नंबर नहीं है, आज नंबर नहीं आएगा। लेकिन भगवान के दरबार पे ऐसा नहीं है, भगवान के दरबार पे ऐसा नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश, लेकिन सुदेव ब्राह्मण यहां से गए, उन्हें ये पता नहीं कि उन्होंने पत्र लेकर आए। बस ब्राह्मण ने जैसे ही द्वारकानाथ जी के पास पहुंचे, द्वारका में पहुंचे, उन्होंने स्वागत करने के लिए बैठे, स्वागत कर लिए। और सुदेव ब्राह्मण ने उनको उसी मौका में पत्र बढ़ा दिया। जैसे ही बढ़ा के ब्राह्मण ने कन्या की प्रशंसा इतने की, वो मतलब बोलने से बाहर है। आप देखिए, मतलब इतने प्रशंसा की, वो आपके लिए, आपके बिना, जैसे जल के बिना मीन नहीं रह सकते। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि कमठ दादुर उरग मगर जल जीव जल गए, तुलसी सांच लो मीन कही यद्यपि सलील सने। जितने भी जल में है कमठ, यानी कि कछुआ, मगरमच्छ, मेंढक, सांप, ये सारे भी जल में रहते हैं, जल में रहते हैं, लेकिन जल के बिना वो बच भी जाते हैं, जीवन धारण कर लेते हैं। लेकिन मीन
यानी कि मछली वो जल के बिना नहीं रह पाती है। अगर जल से बाहर निकाल दो तो छटपट होके वो मर जाएगी। तो उसी तरीके से रुक्मिणी का हाल वही है। वो आप जल हो, वो मीन है। तो ये कन्या तो छोटी थी, तभी से मैं उसको देखा हूं। अति सुशील है, अति सुंदर है, अति भाग्यशाली है, आपके लिए अति योग्य भी है। आप इस कन्या को स्वीकार करें। और कन्या के पत्र लिखा है, श्री कृष्ण पत्र पढ़ें। इधर पे सुदेव ब्राह्मण वो जितना रुक्मिणी जी ने बताए थे, जो भी वो अपने हिसाब से उनको सारे बता दिए। चंद्रमा में कलंक है, लेकिन उस बच्ची के हास्य में कलंक नहीं है। तो अक्षरों से आप एक चीज देखोगे, जो कोई चिट्ठी आता है, कोई लेखा आता है, उसमें से अक्षरों से ही बुद्धि की परीक्षा होती है। अक्षर कैसा है, भाषा कैसा है। जैसे आज जगह की शादी, जगन्नाथ जी की शादी, ऐसा देखोगे तो जगन्नाथ जी की शादी नहीं है। जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी से शादी की है। जगन्नाथ जी एक पत्नी व्रत आचरण किए। जगन्नाथ लक्ष्मी जी से शादी किए। उनसे बाकी जितना है रिश्ता सब बना हुआ है। उनके अवतारों का जितना है शादी है। हाँ, जो ही राम सोई जगदीश, न्याय में हम लोग कहते हैं। इसलिए कोई लिखने से पहले कुछ लिखा, किसी को कोई कुछ अगर हम लिख के देते हैं, उसी से पता चलता है कि इसका वजन कितना है। इसलिए अक्षरों से बुद्धि की परीक्षा होती है। और जिसके अक्षर अति सुंदर है, वो अति बुद्धिमान होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका पत्र उनके हाथ में दे तो भी जल्दी पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? स्वयंपि लिखितम स्वयं न वाचेत। वो खुद लिखे हुए खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे। अपने हाथ से खुद लिखे, लेकिन पढ़ने के टाइम में वो पढ़ नहीं पाएंगे। और पत्र में बहुत विस्तार करना योग्य भी नहीं है। आप एक पत्र लिखोगे सभा में, उसमें भी लिखने में भी कुछ फर्क है। कहाँ पे महामान्य लिखोगे, कहाँ पे सम्मानीय लिखोगे, कहाँ पे मान्यवर लिखोगे, किसको सम्मान योग्य लिखोगे। और यहाँ पे जैसे वो काइंडली लिख लिए, काइंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन, तो उस टाइप के लिखा में भी बहुत सारे फर्क है। तो उस हिसाब से पत्र में विस्तार की जरूरत नहीं है। अति संक्षेप करना भी योग्य नहीं है, और अति संक्षेप करना नहीं है। वो अति संक्षेप करना टेलीग्राम, उसमें समझ में भी नहीं आएगा। और थोड़े शब्द में बहुत सा भाव भरा हुआ है। वो जो लिखा तो कम था, लेकिन इसमें ये देखें, थोड़े भाव आ गया, लाइट आ गया, उन्हें पहना लिया। ये वस्त्र चेंज हो गया, गीला वस्त्र था उसे चेंज कर लिए। थोड़े शब्द में बहुत सा भाव भरा हुआ है। और रुक्मिणी जी का पत्र भी दिव्य है। रुक्मिणी जी का जो पत्र है, वो पत्र भी दिव्य है। और भगवान को 2 संबोधन पत्र में लिखे हैं। उसमें उस पत्र में 2 संबोधन है। क्या संबोधन है? एक भुवन सुंदर और एक अच्युत। ये संबोधन उन्हीं से आया है। भगवान को उन्होंने जो संबोधन किए, एक संबोधन थी भुवन सुंदर, क्योंकि आपके जैसा सारे भुवन में, त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर कोई नहीं है। आप सबसे सुंदर हो। हाँ, इनको तो प्रेम की निशा लगी थी, लिख दिए। नहीं तो ये जो काला देखा, आप देखिए काला भालू जैसे बैठा हुआ है, काला शेर। काला शेर नहीं है, ये काले छेले। काले छेले को कह रहे हैं सुंदर है, लेकिन हकीकत में इनसे सुंदर कोई नहीं है। और एक नाम बना दिए उनका, अच्युत। बढ़िया, उसमें भागवत में सही बताया हुआ, श्रेत्वा गुणान भुवनस्तुंदरस्त्रेन्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर
हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति तम पत्रपं में। बढ़िया श्लोक रुक्मिणी जी के श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में 42 अध्याय के 37वां श्लोक में ये बड़े अच्छे से बनाए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेन्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो पुंग पापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वयच्युत्याविशति चित्तम पत्रपं में। हे अच्युत, वैसे ये चिट्ठी में और भी है, उन्होंने 6 लाइन लिखे थे, ये एक और 6 पंक्तियां लिखे थे उन्होंने। अच्छा, जब 6 पंक्तियां लिखे थे, ये सबसे पहले इनकी जो वर्णना की है उनको भुवन सुंदर नाम पे सबसे पहले क्यों है, क्योंकि जो जिसको प्यार करता है वो इससे इतना ही सुंदर लगता है। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, जो वैष्णव विष्णु सहस्त्र नाम का नियम से पाठ करते हैं उनको खबर है कि विष्णु सहस्त्र नाम से अच्युत नाम अनेक बार आया है। क्या है? अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः। जिसको काम का कभी स्पर्श नहीं होता है उसी को अच्युत कहते हैं। जो कामी नहीं है, अच्युत किसको कहते हैं? और काम का स्पर्श होने पर जीव अपने स्वरूप से नीचे गिरता है। जो नीचे गिर गया उसको संस्कृत भाषा में च्युत कहते हैं। और श्री कृष्ण जी का नाम अच्युत इसीलिए है कि श्री कृष्ण को काम का स्पर्श कभी नहीं आता है। सूर्य नारायण को अंधकार का स्पर्श कभी नहीं आता है। सूर्य नारायण सब देखते हैं लेकिन अंधकार नहीं देखते हैं। और रुक्मिणी जी ने भगवान को संबोधन दिया, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप पूर्ण निष्काम है, अति सुंदर है। अब वैसे ही तो श्री कृष्ण अति सुंदर है ना, महाप्रभु क्या सुंदर नहीं है? बहुत सुंदर है। इसका ये कारण है कि वो निष्काम है। जिसको काम का स्पर्श हुआ है उसके सौंदर्य का नाश हो जाता है, उसका सौंदर्य है ही नहीं। संसार सुंदर नहीं है। आप देख रहे हो ये संसार इतना सुंदर है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग देखोगे, वाह वाह वाह, क्या बताया गया, क्या बनाया गया। सबसे पहले हम लोग जब बचपना में यूपी स्कूल एमई स्कूल पढ़ाई करते थे, उस टाइम में ये पढ़ाई में था, वो टीचर लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है, बताओ। उस टाइम उड़ीसा में सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा था? वो बिल्डिंग कौन सा था? भुवनेश्वर 9 स्टेप्स यानी कि 9 महला, जो भुवनेश्वर का है उड़ीसा में। लेकिन बाद में जब वहीं पे काम पड़ा तभी वहाँ पे हम लोग गए, लिफ्ट में तक गए, अच्छा लगा, बड़ा बिल्डिंग देखा। उसके अंदर कहीं से पंखा लटक रहा है, वो बैठे हुए फाइल वगैरह लेके पसीना पोंछ रहे हैं। क्या सुंदर है, क्या सुंदर है बताइए। चलो कभी कभी ऐसा भी होता है, सरकार के प्रकार तो नहीं है। तो बाद में पता चला, और फिर कुछ दिन के बाद ये पता चला कि इससे और बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो गए। लेकिन ये सब जो है सुंदर नहीं है। जो इंसान कृत है वो सुंदर नहीं है। जैसे आप देखोगे बाग, वाटिका, वन, आप एक बाग बनाओगे, बहुत सारे पेड़ पौधे, नर्सरी बनाओगे, हाँ सुंदर है, अच्छा लग रहा है, कोई कहेंगे ठीक है भाई बढ़िया है। एक बागान बना लोगे, कुछ भी पेड़ पौधे लाके, नहीं आपका बागान अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोग कहेंगे। लेकिन जंगल में जाओगे उससे कोई सुंदर नहीं कहेगा। आप कभी ये कहे कि ये जंगल बड़ा सुंदर है, कहोगे ये जंगल बड़ा सुंदर है, क्यों नहीं कहोगे? इसको आपने बनाया नहीं, किसी ने बनाया नहीं। किसी ने बनाया तो वो सुंदर के लिए ही बोलेगा, देखो देखो मैं कैसे बनाया, कैसे लग रहा है। एक बच्चा अगर एक पेंटिंग करता है 5 लोगों को दिखाएगा, देखो देखो जरा मैंने बनाया,
तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए, अरे वाह तू तो बचपन में इतना, तब उसको थोड़ा चने की झाड़ी में चढ़ा देंगे, क्योंकि उसको अगर चने की झाड़ी में नहीं चढ़ाएंगे तो उसको हौसला कैसे बढ़ेगा, उसको थोड़ा सा और आगे उम्मीद रहेगा। इसीलिए, लेकिन भगवान ने ये जंगल को बनाया, उसे कोई सुंदर नहीं कहे। क्यों नहीं कहेगा? वो स्वतःप्रवृत्त भाव से सुंदर ही है। वो सुंदर को सुंदर क्या कहना है? जो सुंदर ही है उसको क्या सुंदर कहोगे? तो इसी हिसाब से भगवान है भुवन सुंदर, और उनका नाम है अच्युत। तो संसार में, संसार जिसने बनाया है वो सुंदर है, संसार सुंदर नहीं है। ये संसार असार है। आप इतना बड़ा 12 स्टेप या जैसे कि सबसे वाह वाह वाह, यहाँ पे देखिए आप, ये महाप्रभु जी के दिया है कि जला के मुख शोधन स्नान शौचादि कर्म अवकाश नीति पूरा हो रहे। लेकिन विराट बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाओगे, भूकंप आया उसको मिट्टी में मिला दिया। अपना फ्लैट तीसरी चौथी मंजिल में, उसको मिट्टी में मिलाने के बाद हम कहेंगे हमारा कहाँ पे था? अरे मेरा बिल्डिंग कहाँ है, मेरा, मैं कहाँ रहता था? मिट्टी में। लेकिन वो क्या सुंदर है? कहाँ गया सुंदर? वो सुंदर नहीं रहा, वो बंदर बन गया। और आज जैसे कहते हैं जौवने मरकटी रंभा, एक लड़की को देख रहे हैं बहुत सुंदर है, हाँ हो सकता है जौवन में मरकटी भी रंभा की तरह दिख रहा है, लेकिन थोड़े बसंत की हवा चला गया, वो बात से हो गया, सारे चमड़ा देखोगे थोड़ा बिगड़ गया, चमड़ा धुड़ हो गया। मतलब उस हिसाब से आप देखोगे उसका सुंदरता खत्म हो गया। वो कितने भी कोशिश करे, कितने भी पाउडर, कितने भी क्रीम लगाए, वो सुंदर नहीं रहा। ये कुछ भी नहीं लगाए, देखो चिकनाहट कितना है। आप देखो देखो कहाँ पे फेसवाल करके आए, या बताओगे फेसवाल किए? हाँ फेसवाल करते हैं, ये भी बात सही है, जगन्नाथ फेसवाल करते हैं ना। ये बड़ा रसिक ठाकुर है, रसिक रसायन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रसिक रसायन। रसिकों का रस, ये रसिक रसायन रसवती जीवन रसमय रास बिहारी। बाकी जितने आप देखोगे भगवान बैठे हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये लोग फेस्टिवल करते हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो तो बस थोड़ा सा जो भी मूर्तियां हैं, सोने का मूर्ति बना दो, उनका फेस्टिवल क्या करना है? बस थोड़ा सा मुंह पोछ लो, हो गया। ये इनका ऐसा मुख है कि इनको फेस्टिवल क्या है? बनक लगी नीति के होता है, उसको ये कहा जाता है हमारे भाषा में, हमारे आजकल की जमाने की भाषा में उसको फेस्टिवल कह दो, मुख श्रृंगार। तो इसलिए देखो, लेकिन ये नहीं कि हमारे रोज रोज डेली इनका जरूरत नहीं डेली। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ भुवन सुंदर है, अच्युत वे रुक्मिणी जी के कहने पर। और उनके पास जैसे चिट्ठी जाके पहुंचा, उसमें ये लिखा था, संसार में कोई वस्तु देखने पर मन चंचल हो, तब उन मन को समझना ये संसार जिसने बनाया है वो कैसा सुंदर होगा। कारण का, अगर आप जैसे कि गुण कार्य में ही आता है, संसार कार्य है, परमात्मा कारण है। जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है वो संसार की भक्ति करता है, जिसको भगवान में सौंदर्य दिखता है वो भगवान को भक्ति करते हैं। बाकी आप चिंता करो किसको भक्ति करोगे, किसको प्रेम करोगे। जैसे एक कहावत आया हुआ था, किसी एक बनिया ने बड़ा अच्छा सा झुमका बनाया, 2 झुमका रानी के लिए, और बड़े अच्छे से बनाए, इतना सुंदर लगा। महारानी ने जब कान में उसको लगाए, सब लोग कह रहे ये झुमका बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, किसने बनाया? ना वो फला ने बनाया, नहीं बाकी अच्छा बनाया है। तो एक काम करो, राजा ने बोले एक काम करो, उसको बुलाओ, उसको इनाम देते हैं। जब इनाम देने बुलाया गया उसको कि महाराज बुला रहे हैं, वो भय में आ गया, उसको डर सा आ गया, क्या कोई गलती हो गया? राजा महाराजा लोग, राजा गोजा, पता नहीं क्या हालत होगा। चलो ठीक है, अब बनिया आके पहुंच गए। हाँ जी हजूर,
ना रे तुमने तो इतना अच्छा बनाया, ये लो तुम्हारे उपहार, हम तुम्हारे लिए तुम्हें स्वागत करते हैं, सब लोगों के सामने आपको हम उपहार देते हैं। वो बनिया ने क्या कहा पता है? महाराज ये जो उपहार मेरे को देते हो ये उसका अधिकारी मैं नहीं हूं, ये मेरा अधिकार में नहीं है, उसको मैं ले नहीं सकता हूं। ना क्यों नहीं ले सकते हो? इतने लोगों के सामने हम तुम्हें पुरस्कार दे रहे, सम्मानित कर रहे हैं, उपहार दे रहे, आप क्यों नहीं लोगे? ना इसीलिए मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये जिसलिए आप उपहार दे रहे हो उसका अधिकार में मैं नहीं हूं, वो मेरा अधिकार नहीं है, वो मेरे बस की नहीं है। ना इसका क्या वजह है? ना वजह ये आप देखिए, महारानी ने ये झुमका कहां पे लगाया है? कान में। अच्छा, ये कान जिसने बनाया है वो कान सुंदर है और कान के साथ ये अलंकार लग गया, ये जो झुमका लग गया तभी वो सुंदर दिखा है, तो इसका हकदार जिसने ये कान बनाया है उससे दे दीजिए। अगर कान सुंदर नहीं होता, किसका कान कटी सी है, फटी सी है, वहां पे जितना आप अच्छे से अलंकार लगा दो या झुमका लगा दो, कहां सुंदर लगेगा? तो इसका अधिकार तभी, इसीलिए ये कहा गया है कि संसार है कार्य, भगवान है कारण। उन्हीं के कारण हम लोग सुंदर देख रहे हैं, या किसी को क्या बनाया है, लेकिन गुण से सुंदर होना चाहिए, मन से सुंदर होना चाहिए, तन से सुंदर कोई नहीं है। मन का जोगी सब कोई करे, तन का न करे कोई। तन का जोगी सब कोई करे, मन का न करे कोई। हम सब तन का जोगी है, मन का जोगी नहीं है। अगर मन का जो जोगी करे, हरि नाचे थे, वो हरि भगवान हमारे आगे पीछे डोलते रहेंगे। ठीक है, तो अनेक संतों के मुख से आपके सद्गुणों को कथा मैंने सुनी है, तभी से मैंने निश्चय किया है कि आप जैसे निष्काम है वैसे ही मैं निर्विकार हूं, मैं आपका भाग हूं। तो संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है उससे भगवान दूर रहते हैं, और भगवान निष्काम है। जीव जब निर्विकार होता है तब भगवान उसके हाथ खेलते हैं। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है उससे भगवान दूर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से 6 लाइन की चिट्ठी थी, भगवान ने उसमें भी ये पढ़ा था। और एक अच्छी बात है, उसमें जो 6 लाइन की चिट्ठी, वो उसको भी एक ही बार में बड़ा सुंदर में बनाए थे। छवि तमाल श्यामलं सर्वमोदाई, इसे ये आया हुआ है शैलेंद्र आगच्छ, शैलेंद्र आगच्छ। आप आइए, उस चिट्ठी का सारांश है। लेलच्यदिराजसि मन्वथ त्वं मृगेन्द्र, आराधित देवी श्यामा मात्रांते पूर्व भाग, छटांग्रि सेविका में त्व रक्तकाल स्त्रीवश्च। क्या है इसमें? ये 4 लाइन है, लेकिन ये 4 लाइन में पूरे डिटेल आया हुआ है, इसलिए लेखा में ओजन होना चाहिए। जिस भाषा में साहित्य नहीं है वो निरस है, निरलस है, उस भाषा का महत्व नहीं है। जिस भाषा में साहित्य नहीं है, साहित्य ही जाति का ओजन रखता है। उन्होंने कितने सुंदर, देखो, शैलेंद्र आगच्छ, ये 4 लाइन में बना दिए। छवि तमाल श्यामलंग सर्व मोदाई, छई, आखिरी में ई आ गया, छई। फिर लेंद्र कैसे? लेलत चेदिराजसि मन्वथ त्वं मृगेन्द्र। आप देखिए, छई लेंद्र, फिर आ जाएगा आगच्छ। आगच्छ कैसे? आराधित देवी श्यामा मात्रांते पूर्व भाग, आ ग। फिर छटांग्रि सेविका में त्वरत्सु कान स्त्रीवश्च, शैलेंद्र आगच्छ। इस लेखा के आराधित देवी श्यामा, उसमें आप ओजन देखिए। मैं चंडी मंदिर में पूजा करते रहूंगी, आप उसी टाइम में आके मुझे ले जाना। मात्रांते पूर्व भाग, तो उस हिसाब से जैसे
ये चिट्ठी को, बहुत वजनदार चिट्ठी, इस चिट्ठी को पढ़े उन्होंने, देखे कि इसमें लिखा भी बड़े स्पष्ट है और मोह में मिलन की उतावली होती है, प्रेम में अतिशय धैर्य होता है। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा है, एक जन्म में नहीं मिले तो मैं अनेक जन्म लूंगी, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। नहीं, ये 7 जन्म तो बात ही छोड़ो, ये अनेक जन्म बोल दिए, जन्म जन्म। तो उस हिसाब से उन्होंने बड़े बढ़िया सा लिखा है, यस्यांघ्रि पंकजरजा स्नपनं महान्तो वाञ्छत्न्युमा परितिवा त्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाख्य न लभे यभवत् प्रसादं जह्यामसुन् व्रतकृशान् छत जन्म भी स्यात्। मुझे परमात्मा के साथ ही लग्न करना है, किसी कामी राजा की रानी नहीं बनना है। क्यों? उन्होंने शिशुपाल को डिसाइड किए थे शादी करवाएंगे, उसका भाई बोला था, उसका भाई बोला था ये क्या है, तुमने भगवान कृष्ण, हमारे राजकन्या है, वो एक ग्वाल है, जिसका पीछे में है उसका आगे है, मोर का पूछ उसका मुकुट, क्या है उसके पास? कोई क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह बहुत सारे दामी चीज लगाते हैं, ये गोधुली लगाता है। ये अस्त्र शस्त्र कोई पकड़ते हैं, लेकिन ये क्या पकड़ता है? वैंसी। ये क्या पकड़ता है? वैंसी, एक बांस का डंडा इतना सा, उससे पकड़ी। ये कोई राजकुमार है, उससे हमारे बहन को देंगे, कहाँ वो राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, ये क्या बात है? नहीं हो पाएगा कभी। यहाँ पे इन्होंने लिखे, मुझे आपके साथ ही लग्न करना है, किसी कामी राजा के रानी नहीं होना है, शिशुपाल को मैं शादी नहीं करूंगा। और प्रेम में अतिशय धैर्य होता है, मोह में मिलन की उतावली हो जाती है। यह शुद्ध प्रेम की कथा है। मैं 1000 जन्म लूंगी, मैं भगवान के साथ ही लग्न करूंगी। और श्री कृष्ण भगवान पत्र पढ़ते हैं, आनंद हुए। भगवान कहा है, इस कन्या की प्रशंसा मैंने बहुत सुनी है। अरे वाह, ये प्रेम प्रेमी क्या हो गए। उन्होंने बोले कि इस कन्या की प्रशंसा मैंने भी बहुत सुनी है, और पंडित जी मैंने आपको सत्य करता हूं, मेरी भी इच्छा इस कन्या के साथ लग्न करने की थी। मैंने जब से सुना है कि शिशुपाल राजा के साथ उसका लग्न होने वाला है, तो महाराज मैं आपको क्या कहूं, मुझे दिवस में भूख लगती नहीं है और रात्रि में नींद नहीं आता। अरे वाह, आइए। आए भगवान, ये भी अंदर अंदर इतना छुपा रुस्तम थे, मेरे को पता ही नहीं चला। अरे हे, जब उन्हें भी पता चला, वो भी दिन रात भूखे प्यास रह गए थे। हाँ, भगवान को जो बुलाता है, भगवान उसको इतना ढूंढते हैं कि वो खाना पीना भी भूल जाते हैं। ये है आजकल के जमाने में, जो लड़के लड़कियां कोई किसी को प्यार करता है, ले जाओ होटल, मान लो लड़की कहता है मैं लड़के से प्यार करता हूँ, ठीक है, दोनों आ गए, जाके वहाँ पहुँच जाओ, और लड़के बोले काम करो, इसका बिल दे दो, मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने लेके नहीं आया, यूपीआई काम नहीं कर रहा है। अब देखो वहीं से क्या होगा, वो सोचेगा अरे ये तो पूरे एकदम खड़ूस है, बस वही उसी टाइम पता चल जाएगा। और नहीं तो अगर लड़की लड़के के पास बहुत सारे है, इसीलिए वो प्यार करता है, तो लड़के को थोड़ा ये चीज़ को आजमाना चाहिए, तो पता चलेगा कि ये वाकई उसका पैसा से प्यार करता है या उसको ही प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे यह हजारों जन्म तक मैं आपका इंतजार करती रहूंगी। भगवान कह रहे हैं कि मैं भी उनके लिए, जब से मैंने सुना इसका शिशुपाल से रिश्ता हो रहा है, तो मैं भूखे प्यास रह गया था। तो भगवान कहते हैं, रुक्मिणी ने बिना मुझे नींद, रुक्मिणी के बिना मुझे नींद नहीं आती है, और रुक्मिणी के बिना मुझे भूख नहीं लगती है। इसमें मैं अपने हाथ अपने मुंह से, ये भजराम सतपथी नहीं बोल रहा है, पंडित भजराम सतपथी नहीं बोल रहा है, ये भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। 10वां स्कंद में आप देखोगे 53 अध्याय
दूसरा श्लोक में तथा हमपि तच्चितो निद्रांचन लभे निशा। अब देखो, मुझे भूख भी नहीं लगता था, नींद भी नहीं आती थी, और भगवान सुदेव ब्राह्मण के साथ बातें करते हैं, मैं रुक्मिणी के स्वरूप को जानता हूं। भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं, भगवान भक्तों के साथ जाते हैं, सो जाते हैं, और जिनको संसार का सुख मीठा लगता है ऐसे जीव के साथ भगवान रहते भी नहीं है। और रुक्मिणी ने मेरे जैसी निर्विकार है, मैं जैसा निष्काम हूं, वैसे रुक्मिणी निर्विकारी है। भगवान को रुक्मिणी के बिना नींद नहीं आती है। जीव जब भगवान के जैसे निर्विकार होता है तो भगवान उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ ही आते हैं। तो आप जाइए, आप सो अच्छा है तो आप आइए। इसमें दो बातें है। एक बार उनको साथ में लेके गए, कभी कभी उनको बोले कि आप जाइए, कल मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि आप आइए और सो आप जो आए हैं अच्छा हुआ। और भगवान ने दारुक सारथी को आज्ञा दी। दारुक, उनके सारथी कौन है? दारुक। और बलभद्र जी के सारथी मातली, और सुभद्रा जी के सारथी अर्जुन। रथ में भी आप देखोगे तो दारुक सारथी रथ तैयार करके ले आया, सुदेव ब्राह्मण को रथ में बैठा। ये भागवत का वर्णन है। इसका मतलब क्या है? न उसी दिन वो आने लगे। और आपके घर में कोई बहन आए तो प्रथम ब्राह्मण को बैठाए। बाहर आपके घर में एक यहाँ पे एक लिखा है कि आपके घर पे अगर कोई आप गाड़ी घोड़ा कुछ भी लाते हैं, गाड़ी मोटर कुछ भी खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप एक ब्राह्मण को बैठाओ, किसी साधु संत को बैठा दो। कितने लोग पुरोहित जी को कहते हैं कि हम मोटर में आगे जाते हैं, वहां आ जाना, और ब्राह्मण को प्रथम बैठाओ और गरीब को भी बैठाओ, पहला सवारी उन्हीं को लो। और भगवान ने जगत को ये शिक्षा दिया है, सुदेव ब्राह्मण को प्रथम रथ में बिठाया गया है। फिर गणपति को वंदन करके भगवान बैठते हैं। श्री कृष्ण जगत को शिक्षण देते हैं। मैं सभी देवों को मानता हूं, आप भी मानो। आप यहीं पे एक चीज बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को तो बैठा है, लेकिन गणपति का स्तवन किए। इसका मतलब क्या है? गणपति कौन है? यहाँ जगह की शादी, जगन्नाथ जी का शादी, यहाँ पे हमारे ये आता है कि कल जगह की शादी, आज जगह की शादी, जगन्नाथ जी की शादी। कहाँ? ये गणपति कौन है? वो गणपति जो गणेश है, भगवान श्री कृष्ण जो गणेश जी को पूजा किए, प्राकारांत में गणेश जी को स्तवन करने का मतलब गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुम हवामहे, बसो मम। बहुत सारे, अब मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। लेकिन ये गणानान्त्वा गणपति कौन है? जो सारे गणों का पति है। इसमें सब गणों आगे, गण आगे, शिव गण हो गए, भूत गण, प्रेत गण, मानव गण, वैष्णव गण, जितने सारे, ये सारे गणों का पति है गणपति, यानी कि जगन्नाथ। इसमें जगन्नाथ जी का वंदना किए भगवान श्री कृष्ण ने, ना कि गणेश को, शंकर पुत्र शिव पुत्र गणेश को। आप देखिए जरा क्या है। दूसरी चीज, जगन्नाथ गणेश होते हैं। ये स्नान पूर्णिमा आ रही है, आपके सिर्फ 4 डेज बाकी है, ओनली 4 डेज। 4 दिन के बाद आप देखोगे जगन्नाथ स्नान मंडप में बैठेंगे, वो गणेश बनेंगे। थोड़ा हस्त देखोगे, जैसा हाथी वेश उनको कहा जाता है। गणपति भट्ट का मान रक्षा करने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन गणपति भट्ट जब आए थे उससे पहले यहाँ पे जगन्नाथ जी गणेश बनते थे। यानी कि जगन्नाथ गणेश होते, जगन्नाथ राम होते, जगन्नाथ कृष्ण होते, जगन्नाथ नृसिंह होते, जगन्नाथ वामन होते, जगन्नाथ सब कुछ होते हैं, लेकिन कोई भी एक भी कोई जगन्नाथ नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे शुभारंभ कार्य से नाम है गणपति। प्रकार जगन्नाथ जी के बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम से एक नाम है गणपति। जो गणपति बप्पा मोरिया, ये गणपति बप्पा मोरिया क्यों कहा जाता है?
ना वो बीज को बप्पन करते हैं। इस सृष्टि का बीज को बप्पन किए, ब्रह्मा जी को सृष्टि किए, इसीलिए उनको बप्पा कहते हैं। बाप्पा नुआ, इसमें बाप्पा नहीं कहते हैं। बाप्पा जो कहते हैं गणपति बाप्पा, ये बाप्पा नहीं, बप्पा। ब में आकार नहीं है, आगडंडा नहीं है, ब आगडंडा बा नहीं है, बप्पा, बप्पनकारी, बीज बप्पनकारी, गणपति बप्पा। मोरिया क्यों ना, इन्होंने बहुत सारे उसमें जो भी है, तो ये भगवान गणपति जी को वंदना किए। और कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं देवों को मानता हूँ किंतु देवी को पूजा करने की मुझे इच्छा नहीं है, समय नहीं है। और जो देवों का पूजा नहीं करता है वो देवों को नहीं मानता है, जो देवों को मानता है वो देवों की पूजा किए बिना नहीं रह सकता। तो श्री कृष्ण भगवान ने गणपति महाराज को मान दिया है, और गणपति महाराज को मैं मानता हूँ, आप भी मानो, और गणपति का स्मरण करते हुए करते हैं। जो बड़ा है उसके पीछे समाज है। तो कोई भी इसमें बड़ा आदमी भूल करता है तब उसके पीछे बहुत से लोग भूल करते हैं। क्यों? महत लोग जो आचरण करते हैं इतर लोग वो उसको मानते हैं, और महत लोग अगर भूल करे, एक शिक्षक अगर भूल करे, पूरे स्टूडेंट ही गलत हो जाएंगे। कहां से आएगा? अगर हम स्कूल में पढ़ाई करें सारे के प्रश्न उत्तर भूल देंगे, तो मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा होगा वो जाके घर में पूछेगा और किसी को, वो उसको समझ में नहीं, सर ने गलत किए जो भी, लेकिन बाकी सारे बच्चे सर ने ये पढ़ाया है, तो स्कूल ही गलत हो गया बच्चे। तो इसीलिए महत लोग अगर भूल करते हैं तो उसमें वो जिनको भगवान ने बड़ा बना है उसकी जीवन गंगाजल जैसा अति शुद्ध होना चाहिए। वही बड़ा जो भूल करते हैं उसके पीछे बहुत से लोग भूल करके बैठते हैं। तो मैं गणपति को मानता हूँ, सब लोग गणपति को मानो। भगवान गणपति महाराजा का स्मरण किया, गणपति महाराज प्रसन्न हुए, और जो मेरा वंदन न करे, मेरा स्मरण न करे, तो क्या इनके लग्न में कोई विघ्न आने वाला है? मुझको कितना मान देते हैं। तो द्वारिका नाथ से, यानी कि द्वारिका से रथ आगे बढ़ने लगा। रथ, वो रथ यात्रा अभी है, कितने दिन बाकी है? 21 दिन। रथ निकला द्वारिका से, विदर्भ नगरी में रथ आके पहुंचा, और रुक्मिणी जी प्रतीक्षा करती। सुदेव ब्राह्मण दौड़ते हुए रुक्मिणी जी के राजमहल में आए, और ब्राह्मण प्रसन्न दिखते हैं। रुक्मिणी जी समझ गई, ऐसा लगता है कि काम करके आए हैं, और रुक्मिणी जी वंदन करती है। रुक्मिणी जी से कहा कि बेटा मैं द्वारिकानाथ को लेकर आया हूँ, और सभी बातें हो गई है, तुम्हें भगवान ने तुम्हें अपनाया है। बड़े प्यार से हम देख रहे हैं, नील चक्र पूरे आकाश के बीच में, कैसा सुंदर नजारा है। देखिए आप, सुबह सुबह कितना सुंदर है, सुबह सुबह। तो तुम अम्बा जी का पूजा करने के लिए जाओ, और वहाँ श्री कृष्ण अपना रथ लेकर आने वाले हैं। अम्बा जी की पूजा हो जाए तब तुम्हें रथ में बिठा करके द्वारिका ले जाएंगे भगवान। तो इसी हिसाब से तो रुक्मिणी जी ने बस भगवान ले जाएंगे, ये जैसे कहा कि प्रभु आए हैं, मुझे अपनाया है, तो मुझको द्वारका में ले जाने वाले हैं। तो रुक्मिणी जी ने जब सुना है अति आनंद भी हुए, आंख गीली हो गई, और जो ब्राह्मण परमात्मा को मेरे लिए पति रूप में प्राप्त करके, रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैंने आपको बहुत परिश्रम दिया है, मेरे लिए आपने बहुत त्रास सहन किया है, मुझे सेवा करने की इच्छा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब जब उन्होंने सेवा करने के लिए ब्राह्मण ने दोनों हाथ ऊंचे किए, रुक्मिणी जी ने आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया ब्राह्मण ने, बेटी तेरी जयकार जय हो, मेरा आशीर्वाद है। ब्राह्मण ने कुछ लिया नहीं है, हृदय से आशीर्वाद दिया है, और रुक्मिणी जी वंदन करती है। और रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण पति रूप में मिले तो जो आनंद है, उससे ज्यादा आनंद तो सुदेव ब्राह्मण की है। श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मिणी को देखने में जो आनंद है, वो है शिष्य को जब भगवान दर्शन हो जाता है तब गुरु को आनंद बहुत बढ़ जाता है, गुरु खुश होते हैं। तो उसी हिसाब से जगन्नाथ जी के दर्शन
जैसे जिसको मिलता है, जैसे ये कहा गया है कि पुरुषोत्तम जखन आए सबाई गुरुर सार्थकता, जाके धरले थाके ना गुरु त्यागेर घृणा कथा। गुरु खुश हो जाता है कि मेरे शिष्य को परमात्मा प्राप्ति हो गई। सबसे ज्यादा खुश गुरु होते हैं। तो मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे वजह से मेरा प्रभु जी के दर्शन हो। और दूसरी चीज क्या पता है, लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी जी के अंश में आए हैं रुक्मिणी। ये पहले से सेटअप है, ये एक लीला खेला है समाज को बताने के लिए। तब भगवान ने क्या किए, जब चंडी मंदिर में, माता जी के मंदिर में, अम्बा जी के मंदिर में जब उन्होंने पूजा किए, उसी टाइम ऊपर रथ रखे थे और भगवान वहां से उठा के ले गए। और ले तो गए, ले गए दिल वाले दुल्हनिया लेके चले गए और रुक्मिणी हरण हो गया। जब रुक्मिणी जी का हरण हो गया, उसके बाद क्या हुआ ना, पीछे पीछे भाई जब गया लड़ाई करने, उससे बांध के भी ले गए। और उस पे फिर क्या हो, बलराम जी ने आके छुड़ाए और शादी हुई। चलिए आज रुक्मिणी जी के शादी है और जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जी का, रुक्मिणी जी का जो शादी का महोत्सव है, आज भरपूर हम लोग का आनंद उठाएंगे। स्नान यात्रा और 4 दिन की बाकी है और रथ यात्रा 21 दिन की बाकी है। आप लोग जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में देखते रहिए और जय जगन्नाथ बोलते रहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्री मधुराष्टकम्।